दोस्तों ये वीडियो बड़ा लंबा और तवील होने वाला है। कोशिश करूंगा कि 10 मिनट के अंदर अपनी बात को खत्म कर सकूं। कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे पता है ये एक एक्सपोज है और एक्सपोज डज टेक टाइम। आपने इसको शेयर करना है, आपने बड़े तहम्मुल से मेरी बात सुनी है, आखिर तक इस वीडियो को देखना है, शेयर लाजमी करना है। ये जो अभी आपने धल्ला पहले देखा, शाहिद अनवर, ठीक है, वल्द खुर्शीद अनवर और भाई सुहेल अनवर तनवीर, ठीक है, ये इसके जो हैं घर वाले, ये सबके मैंने नाम लिए। इसकी वो पठानों की, इसने वो पठान कह रहा हूँ, वो जो उधर सवात के जो वडेरे थे, काला कराए के रहने वाले, वहां की जो लड़की इसने भगाई थी उसका नाम अलीना, सही है। ये सारी चीजें मैं आपके सामने खोलने वाला हूँ, शॉर्ट कोशिश करूंगा बताऊं मेन चीजें कि ये एक्चुअल है क्या। टॉबी, कैन यू फकिंग लीव मी मेक माई वीडियो। चला 16 साल की उम्र में इस हरामजादे ने वो अलीना के साथ कांड किया था, उसको उसकी शादी के दिन भगा के ये लेके गया, ठीक हो गया। और इसके बदले में जब उस अलीना के भाइयों ने इसकी दोनों बहनें उठा ली थी और उनके साथ में जबरन रेप भी किया गया, ठीक हो गया, इस हरामी की गलती की वजह से। ये लोगों को आज गरीब और ये चूतिया और भोसड़ी वाला कहता फिरता है, ये दिमागी मरीज है हरामजादा, ठीक है। ये कुत्ती का बच्चा तोबे, ये दल्ला बोलता रहता है जी पैसे बनाओ बिजनेस करो, पैसे बनाओ बिजनेस करो। बिजनेस की ये रट जरूर लगाई रखता है, लेकिन खुद के जो इसने जो अब ये कहता है कि मेरे इतने एसेट्स हैं जी, आमा $32 मिलियन ऑनर हूं तो फलान टिमकान, ये कुछ भी आरामजादा, ये इसने चोरी से ही अपनी चीजों का आगाज शुरू किया था और आज तक ये लोगों को चूतिया ही बना रहा है, थूक ही लगा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। कोई अमेज़न नहीं है, कोई मोबाइल के केसेस बेच के अमीर नहीं होता, ठीक है, ऐसी कोई चक्कर नहीं है। ये जो चूरन बेच रहा है ये सब आपके दिखावे के लिए है, दिखाता है, लोगों को अपने साथ घेरता है और फिर घेरने के बाद ये उनके पैसे मार के आगे पीछे हो जाता है। इसका सबसे बड़ा चलता फिरता सबूत आपके सामने ये स्क्रीनशॉट्स में है, इसको पॉज करके आप पढ़ लेना। ये वो एक बंदे हैं, एक भाई हैं जिन्होंने इसके साथ में बातचीत की और आपने सारी बातचीत सुनी है, देखी है, मतलब देखे पढ़े, और आप इमेजिन करें, सोचें, फील करेंगे कि ये बेगैरत कितना बड़ा प्रोफेशनली आपका ब्रेन वॉश करके, आपको अपने साथ में अटैच करके, आपका यकीन भरोसा जीत कर, आपके पैसों के साथ में, ये बिजनेस के चक्रों में वो आपके पैसे हड़प करके भाग जाता है। ये ठीक हो गया। ये कोर्स बेचने के चक्रों में पैसे तो आ जाते हैं, कोर्स गया अलते बच गया। खैर ये आप स्क्रीनशॉट साथ साथ देखते रहे, मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ। ये एक जमाने में सऊदी अरब जाता है, सऊदी अरब जाके ये एक छोटे से कहीं से पैसे उधार मांग के, फिंची शूज करके नाम है एक, मतलब इसने कंपनी रखता है ये फिंची शूज, ये चाइना के जूते वहां पे बेचता है। खैर उसमें इसको थोड़ा सा कोई 1500-2000 का दरम का, इसको रियाल का, सॉरी, इसको वो फायदा होता है। ये अपने एक दोस्त, ये जो सामने मैंने अपनी तस्वीर रखी है, इन भाई का नाम जो जिसकी ये ना गोद में जो लेटे हुए जो भाई, इसरार भाई इनका नाम है, ठीक है। इसके रूम मेट होते थे, रूम में ये इकट्ठे रहते थे। और ये जो इसरार भाई है, ये टेलीकॉम कम्युनिकेशन, जो टेलीकॉम की जो कंपनी होती है उसमें ये एक इंजीनियर है। तो ये बहुत ज्यादा कमाते हैं, इनकी अच्छी खासी तनख्वाह है, इनकी अपनी कंपनी है जो ये टेलीकॉम के जो हिसाब किताब करते हैं, खंबे वगैरह और ये पूरे जो लगाने होते हैं बूस्टर वगैरह मोबाइल फोन्स के, ये वो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। अच्छी खासी इनकी कमाई है। ये इनके साथ रूम में रहा करता था, एक घर में, मतलब 2 बेडरूम फ्लैट में इस तरह कुछ ये रहा करता था। ये रामजादा इनसे इनकी अलमारी से भी उस वक्त, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले, ये 30,000 रियाल चोरी करके भागा था। एक दफा क्या हुआ, लोगों ने पूछा कि भाई ये इसरार भाई के पास इतना पैसा, ये 30,000 रियाल अलमारी में थोड़ी रखेंगे। मेरे साथ वो एक दिन लाइव बैठे थे, लाइव पे उन्होंने मुझे अपनी अलमारी को खोला और उस वक्त अपनी अलमारी से 70,000 रियाल निकाल के दिखा दिया कि भाई ये 70,000 मेरी अलमारी में पड़ा हुआ है, देखो गिनो, पूरी गड्डियां पड़ी हुई हैं, ये मेरा पैसे हैं जो मैं घर में रखता हूं कैश की सूरत में। तो 30,000 तो बहुत थोड़े की बात कर रहे हो। उस वक्त लकीली 30,000 पड़ा था, 30,000 लेके वहां से भागा, ठीक है। और इसके खिलाफ एक रिपोर्ट भी कराई गई। ये छोटी सी स्क्रीनशॉट आप ये देखें, ये इस पे आपको ऊपर नाम भी लिखा नजर आ रहा है, इसरार, अरबी में लिखा हुआ है। जो अरबी पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, उनको पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ है ये। और फिर ये वहां पे सऊदी अरब में ही एक फातिमा नामी इथोपियन लड़की थी, ठीक है, उसको भी चूना लगाया 20,000 रियाल का। उसके साथ में प्यार का सीन करके, आओ तुम्हारे साथ तुम्हें बिजनेस खोल के दूंगा, फातिमा नाम का ब्रांड बनाऊंगा, ठीक है, नेल पॉलिशेज और ये वो जितनी भी तुम्हारे डेस्क पे अंदर जो है ना, वो ब्यूटी सैलून के अंदर जितना भी तुम्हारा होगा प्रोडक्ट होंगे, वो सारे फातिमा के तुम्हारे अपने ब्रांड के होंगे, तुम्हारे अपने नाम के होंगे। वो पागल बनी, उसने अपने दोस्तों फैमिली वालों से 20,000 रियाल अरेंज करके दिया, उधार लेके, ये रमी वो भी लेके उसका भाग गया, ठीक हो गया। और जिसकी अकाउंट से ये टिकट करा के भागा था, वहां पे भी इसने लोगों को चूना लगाया हुआ, हर तरफ एट अ टाइम ये 4-4 जगह पे लोगों को चूना लगाता था, ठीक है, 4-4 जगह पे एट अ टाइम। एक तरफ वो फातिमा तोपियन जो लड़की थी उसके साथ इसने कहानी चलाई थी, वहां से पैसे पकड़े, फिर उसी टाइम पे ये इसरार भाई के साथ भी धोखा कर गया। उसी टाइम पे ये एक और भाई थे खान जी, उनके साथ भी धोखा कर गया। उसी टाइम पे एक और भाई थे, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वहां पे उनके पेपाल के अकाउंट से ये कुछ 1500 रियाल की कुछ इस तरह की कहानी वहां पे भी डाल गया। उन्होंने इसको टिकट करा के दी, ठीक है, चलो जाओ तुम वहां पे कारोबार करो। ये विजिट पे गया था, सॉरी विजिट पे ये टर्की भागा था, ठीक है। अब जब इसरार भाई के ये घर से जब निकला था, इसने वहां पे जितने और बंदे रहते थे उन सबके मोबाइल भी जो घर में पड़े थे, एक्स्ट्रा जो पड़े होते हैं, उन सबके जो भी पैसे पूछे थे थोड़े बहुत वो भी ले लिए। इसरार भाई का और इस शाहिद अनवर के जो अमेरिका का वीजा था, दोनों का 2 वीक के गैप से लगा था बिजनेस वीजा, ठीक है। ये वीजा आप देख रहे हैं इसका, ठीक है, ये वीजा और इसरार भाई का भी एक वीजा था, इसके 2 हफ्ते बाद लगा था। इसरार भाई का पासपोर्ट ही चोरी साथ इसने कर लिया कि इसरार पीछे मेरे आ ही ना सके अमेरिका। ये इतना बड़ा हरामी है, आपको अब समझ आ रही है। ये कहानी
ये बहुत ही लाइक आपको बॉलीवुड स्टाइल की ये कहानी लगेगी, यार हरामजादा इतना शातिर चोर है ये। खैर ये फिर टर्की गया, टर्की में वहां पे भी जाके इसने कांड किए, वहां से भी इसने पैसे रगड़े लोगों से, फिर ये अमेरिका भाग गया वहां से, क्योंकि इसका बिजनेस वीजा लग गया था। बिजनेस वीजा जिस एजेंट के थ्रू लगा है उस एजेंट के साथ भी मेरा राब्ता है सर, ठीक है, मैंने वहां भी बात किया। ये हरामजादा फेक पेपर बना के, फेक बैंक स्टेटमेंट बना के, आप सबको बड़े अच्छे से अंदाजा है कि पाकिस्तान में आप लोग क्या कुछ नहीं कर सकते हो, इस किस्म के काम बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह जो भी वीजा की रिक्वायरमेंट होती है वो करके ये वीजा लगवा के गया अमेरिका। जब ये भाग गया वहां पे जाके इसने रेस्टोरेंट का धोखा किया। धानो नाम का जो बंदा है वो बंगाली, जिसके साथ इसने रेस्टोरेंट का काम शुरू किया था, पहले वो रेस्टोरेंट में खुद काम करता था, फिर उसके साथ पार्टनरशिप में गया, फिर ठेके पे ले लिया, ठेके पे ले लिया। और वहां पे भी ये कुदरत नामी बंदा था एक, जो गोश्त सप्लाई करता था इसके रेस्टोरेंट में, उसका भी $8,000 ये मार के निकल गया, नहीं दिया। इसने गैस बिजली पानी के बिल नहीं दिए, वो भी नहीं हुआ। फिर एक और जगह पे लड़कों की तनख्वाह ही नहीं देता रहा, वो भी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई थी, आप सबने देखी होगी, ठीक है। सबका ये जो है ना इकट्ठा करके ये इसने लाखों डॉलर में बनाकर ये हरामजादा फरार हुआ आगे पीछे। फिर उसके बाद ये अमेज़न करो, ये करो वो करो, हैं भिखारी हो तुम, गरीब हो तुम, फलान हो तुम, ढिमकान हो। ये हरामजादा खुद एक गरीब की सट है, ये चोर है, ये अपनी मेहनत से नहीं पहुंचा। जो आज आप जिसके पास कुछ थोड़े बहुत अच्छे बहुत कपड़े देख रहे हो पहने हुए, या कोई गाड़ी देख रहे हो, गाड़ी की भी सच्चाई ये है, रामी लीज पे लेता है, ये लीज की है भाई, लीज होती है और कुछ नहीं, लीज, ओनली लीज। अमेरिका में सबको पता है कि क्या सिस्टम है। 95% जो कारोबारी बंदे हैं वो सवाल ही पैदा नहीं होता कैश पे कोई गाड़ी ले, कारोबारी बंदा कभी इस तरह नहीं करता होता। उसका दिमाग है, वो रखेगा, वो गाड़ी 2 साल चलाएगा, वापस करेगा, दूसरी उठाएगा, ठीक है। ये बैटली बोटली जो आपको दिखा रहा होता है, जो झांसा दे रहा होता है कि मैंने इतना कमाया और देखो मैं अमीर हो गया हूं, ये सब आपकी आंखों में पट्टी बांध रहा है हरामजादा। आपको समझ आइए, ये सब धोखा है, सब आपकी नजर का धोखा ही आपको देता है। कोई अमीर मुमीर नहीं है, जो पैसा इसके पास है वो सब चोरी का है, वो सब हराम है। अमीर मेरी नजर में वो होता है जो अपनी मेहनत से कमाए, अपनी मेहनत से कारोबार शुरू करे, अपनी मेहनत से उसको बिल्ड करे और फिर कहा जी हाँ जी मैं अमीर हो गया हूं। ये कोई अमीर शमीर नहीं है दोस्तों, ये एक चोर है, ये एक जाना माना बेगैरत चोर है। ये अभी तक जो आपको कोर्स सेल करने की कोशिश कर रहा था, हाँ जी मेरा कोर्स कर लो तो फलान करो, इसने खुद आज तक कोई डिग्री नहीं ली, आपको क्या कोर्स कराएगा। इसने आज तक स्कूल का चेहरा नहीं देखा, जिस स्कूल में जाता था वहीं से अपनी क्लास के 2-3 क्लास ऊपर बड़ी लड़की अलीना को ये वहां से लेके जहां से फंसा के उसकी शादी वाले दिन, और अलीना ने अपनी शादी वाले दिन अपने घर से जो उसको जहेज का सोना मिला था वो भी चोरी करके इस हरामजादे के साथ वो भागी थी। ये कुत्ती का बच्चा वो सोना भी खा गया, ठीक है। और इसके पीछे इसकी बहनों की इज्जतें लूटी गई वहां पे। जिसको नहीं पता, जो मेरी बातें बिलीव नहीं करता, सवात काला कराए जगह है, वहां जाके पूछ लो खुर्शीद अनवर और उसकी बेटियों के साथ क्या हुआ था। ये सोहेल अनवर और ये शाहिद अनवर, एक और है तनवीर, पता नहीं क्या नाम है उसका, ये सारे ये रामजादे भोगड़े हैं। इसका एक अपना भाई वो अमेरिका के साथ साउथ अमेरिकन कंट्री में फंसा रहा है, कितना टाइम फंसा रहा है। ये रामजादा उसको बॉर्डर नहीं क्रॉस करवा सका, ये आपको अमीर बनवाएगा, ये आपको कारोबार करके देगा, कारोबार करवाएगा, है कुछ भी नहीं। ये डिपोर्ट होते हैं, कभी दुबई बेच होते हैं। इसका ये मोटा ये जो भाई जो आपको सामने नजर आ रहा है इस टाइम पे, ये रामजादा जिन लड़कियों के वहां पे चाटने के चक्कर में उधर गया हुआ था, वो सभी मुझे पता है, इसके वो मैसेज में मेरे पास पड़े। अगर मुझे इजाजत मिल जाए मैं उन लड़कियों से, वो मुझे इजाजत दे दे तो मैं वो भी आपके सामने खोल के दिखा दूंगा कि ये रामजादे दल्ले कुत्ती के बच्चे हैं क्या चीज ये, ठीक है। बाप का कोई कसूर नहीं है, बाप बड़ा ही ज़ईफ और गरीब बंदा था, उसने सारी जिंदगी 25 साल उसने सऊदी अरब में चपरासी की नौकरी की है एक स्कूल में, और ये जो तनवीर इसके जो भाई हैं उसी में ड्राइवर लगे हुए थे, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करते रहे हैं, ठीक है। बंदा गरीब होता है यार, गरीब जो है वो अल्लाह ताला उसका इम्तिहान लेता है, अल्लाह ताला के वो बहुत करीब होता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब इंसानों में बालातर, पूरी मखलूक जितनी है सबके लिए बालातर अल्लाह ताला के हमारे प्यारे नबी जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उन्होंने गुर्बत में अपनी सारी जिंदगी गुजारी है, ठीक है। जब ये हरामजादा आपको इस किस्म की बातें बताएगा, नहीं पैसे नहीं होंगे तो मस्जिद नहीं होगी, मस्जिद में नहीं होगी तो नमाज क्या पढ़ोगे, अरे तुम्हारे पास मस्जिद नहीं भी है, मस्जिद का कॉन्सेप्ट नहीं भी था एक जमाने में। सेना में भी मेरा रब जो है आपकी नमाज कबूल करता है और आपको ज्यादा स्वाब मिलता है। आप किसी आग में खड़े होकर नमाज पढ़ लो, मेरा अल्लाह ताला आपको बालातर स्वाब देगा। मस्जिद का होना जरूरी नहीं है, ये सब आपका ब्रेन वॉश करता है दोस्तों। ये बहुत बड़ा चोर मकार है, बिलीव कर लें इस बात पे। आपने मैसेजेस भी सामने पढ़े, ये किस तरह लोगों को झांसे में फंसाता है। इससे दूर रहें, इसके चैनल को फारग करें, इस हरामजादे को रिपोर्टें मारें। ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है ऑनलाइन का, इस टाइम पे ऑनलाइन स्कैमर है, ये बहुत बड़ा स्कैमर है, ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी हैं।